दो घूंघट वाली जेठानी की तीन बेशर्म देवरानी। हिमांशी, आरती और अर्चना, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसे मॉल वॉल से शॉपिंग मत किया करो, वहाँ सामान महंगा मिलता है। ये जो तुम साड़ियाँ लाई हो ना, ये यहाँ सरोजनी में 500 रुपए में मिल जाएंगी और तुम इन्हें 5000 में लेकर आई हो। लाइए माँ जी, आप मेरी साड़ी वापस दीजिए। आप नहीं जानती मॉल की ब्रांडेड चीजों और सरोजनी की सस्ती चीजों में फर्क होता है। अब जब मैं साड़ी को किटी पार्टी में पहनूंगी तो अपनी फ्रेंड्स को जला तो पाऊंगी कि ये मैंने 5000 में खरीदी है, किसी लोकल मार्केट के सस्ते माल में से नहीं। हे भगवान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मेरी तो ये तीनों ही बहुएं बेशर्म हो चुकी हैं, अपनी सास का कहा तक नहीं मानती हैं। कमला ऐसे बोलकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। यह है कमला का परिवार, जिसमें रहती हैं उसकी 5 बहुएं, 5 बेटे और कमला। कमला अपनी 3 छोटी बहुओं से उनकी फिजूल खर्ची की वजह से परेशान है, लेकिन उसकी बहुएं इतनी बेशरम हो चुकी हैं कि वो अपनी सास का कहा ही नहीं मानती। अभी कमला ऐसे ही बैठी हुई थी कि तभी उसके पास उसकी बड़ी बहू साक्षी आई। माँ जी, आपने चाय बनाने को बोला था, लेकिन चाय पत्ती तो जरा भी नहीं बची है। हैं? चाय पत्ती खत्म हो गई? लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैंने पत्ती मंगवाई थी। वो कल हिमांशी की सहेलियां आई थी और उससे पहले देवर जी के ऑफिस से बहुत सारे लोग आए थे, सभी के लिए चाय बनी थी, शायद इसीलिए पत्ती खत्म हो गई। जब देखो लोगों को बुला बुला कर घर में बिठा लेते हैं। अरे हम कोई करोड़पति थोड़े ही हैं, यहाँ हमारा राशन का पेड़ आता है। मेरे पास भेज इस हिमांशी को। कमला के बुलाने पर साक्षी ने हिमांशी को कमला के पास भेजा। बोलिए। तेरी सहेलियां कल भी घर आई थी। हाँ, आई थी। और तूने उन सभी को चाय पिलाई। ऑफ कोर्स माँ जी, अब मेरी फ्रेंड्स घर आएंगी तो मैं उन्हें ऐसे ही थोड़ी ही भेज दूंगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि तेरी बात सही, लेकिन हिमांशी बेटा, ऐसे घर में रोजाना ही किसी ना किसी को बुलाकर मत बिठाया करो। पता नहीं तुम तीनों में इतने दिखावे की आदत क्यों है। अरे हम मिडिल क्लास लोग हैं, अगर तुम ऐसे ही खर्चे पर खर्चा करती रहोगी, एक दिन हमारे दिन खराब भी हो सकते हैं। जरा अपनी जेठानियों को देखो, ये कभी ऐसा कुछ नहीं करती हैं। कमला ने यह सब कुछ बड़ी ही नरमी से बोला, लेकिन हिमांशी को उसकी बातें चुभ गईं। हिमांशी आवारा और बेशरम किस्म की लड़की थी, जिसके जो मन आता था वो वही करती थी। वहां उसकी जेठानियां घूंघट वाली सीधी शरीफ सी बहुएं थीं, जो कभी किसी चीज का नाम नहीं लेती थीं। कमला के हिमांशी को उसकी जेठानियों की मिसाल देने से हिमांशी के तन बदन में आग सी लग गई और वो मुंह बनाकर कमला से अकड़ कर बोली, माँ जी, आप मुझे किसके जैसा बनने की सीख दे रही हैं? ये ओल्ड फैशन, बोरिंग, घूंघट वाली, गांव वाली जैसी गंवार बहुएं, इनके जैसा तो मेरी परछाई भी बनना पसंद ना करे। ये गंवार वाली दिखने वाली बहुएं तुमसे ज्यादा संस्कारी हैं और समझदार भी। हिमांशी बहू, जो आदतें तुम तीनों छोटी बहुओं में हैं ना, उन्हें मॉडर्न नहीं बेशर्म कहते हैं। कमला की बात सुनकर हिमांशी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी ईगो और एटीट्यूड को आगे रखते हुए कमला की बातों को नजरअंदाज करके अपने कमरे की तरफ चली गई। हिमांशी बहू, अरे हिमांशी, सुन तो सही। माँ जी, रहने दो, अब ये आपकी जरा भी नहीं सुनेगी। ये तीनों बहुत बेशरम हैं। सही कहा तूने बहू, मेरी बहुएं हाथ से निकल गई हैं, पता नहीं भगवान क्या होगा। कमला दुखी हो गई। घर के सभी काम उसकी बड़ी घूंघट वाली बहुएं ही संभालती थीं और छोटी बहुएं बस आवारगी और बेशर्मी में ही लगी रहती थीं। अर्चना, हिमांशी और साक्षी, तीनों आ जाओ, खाना तैयार है। आज हम घर में खाना नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं। कहाँ? ऑफ कोर्स, आज मंडे है तो हम आज अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करेंगे और साथ में किटी पार्टी। क्या? फिर से घूमना फिरना और किटी पार्टी भी? जी, आपने सही सुना। कमला ने अपनी तीनों बहुओं को ऊपर से नीचे तक देखा। शो ऑफ करने के लिए उन्होंने महंगी महंगी साड़ियां पहनी थी। इतना ही नहीं, महंगे ब्रांडेड सैंडल और साथ में महंगी ज्वेलरी पहनकर वो तीनों जा रही थीं। उन्हें देखकर कमला बोली, बेटा, घर में तुम्हारी जेठानियों ने इतना कुछ बनाया, इस खाने का क्या होगा? मेरी बात मानो, हर हफ्ते ये पार्टीज करना छोड़ दो। तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने, अगर तुम इन कपड़ों को किसी रिश्तेदार की शादी में पहनोगी तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। ओह व्हाट द हेल माँ जी, आप चाहती क्या हैं? क्या ये कपड़े अफोर्ड करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है? और रही बात पार्टीज की, तो वो तो हम करना नहीं छोड़ेंगे। आप बेवजह हमारा वक्त जाया करवा रही हैं। चलो अर्चना, हिमांशी, लेट्स गो। तीनों बहुएं मटकती हुई किटी पार्टी करने चली गईं, जिसमें उन्होंने शो ऑफ के लिए खूब पैसे खर्च किए। वहीं पर घर में कमला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बस अब बहुत हुआ, अब मैं उन तीनों को अपने घर में रखूंगी ही नहीं। मेरी बात उनके लिए कोई मोल नहीं रखती है ना, अब मैं भी कुछ नहीं सुनूंगी।
माँ जी छोड़िए, आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हैं? वो तीनों तो ऐसा करती ही हैं, आप बेवजह ही उनकी बात को दिल से लगा रही हैं। हाँ माँ, आप टेंशन मत लीजिए, वो बहुत बेशर्म है, उन्हें आपकी बताई हुई बातें समझ नहीं आएंगी। उन्हें अगर कुदरत ही कोई पाठ पढ़ा दे तो ही कुछ हो सकता है। तुमने सही कहा बहू, अब अगर उन्हें खुद से ही अपनी हरकतें महसूस हो जाएं तो ही उनकी ये बेशर्मी खत्म हो सकती है। बस भगवान तू मेरी तीनों बहुओं को भी अकल दे दे। कमला अपनी बहुओं की हरकतों से परेशान थी। एक तरफ उसकी आदर्श संस्कारी बहुएं थीं, तो वहीं दूसरी तरफ बेशरम उसके घर का सिलसिला ऐसे ही जारी था। बेशरम बहुएं खूब अपने दिखावे और पार्टीज में पैसे उड़ाती थीं, जबकि संस्कारी जेठानियां अपने पैसों को बचाकर रखती थीं। जेठानियां अपनी देवरानियों को समझाने की कोशिश भी करती थीं, लेकिन उनके घूंघट की वजह से आरती, अर्चना और हिमांशी उनसे बोलना भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उनकी बात को काट देती थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और ऐसे में ही एक दिन ऐसा भी आया जब कमला के छोटे बेटों का काम बिल्कुल बंद हो गया। सुनो आरती, मैं सोच रहा हूं कि थोड़े पैसे लगाकर हम तीनों भाई दूसरा काम शुरू कर लें। अब इस काम में औसत नहीं आता है। ठीक कहा, आपका काम बंद होने की वजह से अब तो मैं भी बिल्कुल शॉपिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माफ करना। अभी कुछ टाइम पहले मेरा काम अच्छा चल रहा था, तो तुमने कुछ पैसे तो बचाकर रखे ही होंगे ना? जी क्या वो पैसे? हाँ पैसे। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आरती की बात को सुनकर उसका पति चौंक गया। वहीं हिमांशी और अर्चना का पति भी काम की तरफ से परेशान था, क्योंकि वो तीनों भाई एक साथ ही काम किया करते थे। उन तीनों ने अपनी पत्नियों से पैसे मांगे, लेकिन उनके पास उन्हें देने को कुछ नहीं था। हिमांशी, ये तुम क्या बोल रही हो? पिछले महीने मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए लाकर दिए थे, तुमने वो सब कहां खर्च कर दिए? वो तुम क्या बताओगी? आओ मेरे साथ माँ के पास चलो। तीनों बेशरम बहुओं के पति उन्हें अपनी माँ के पास लेकर आए। वहां साक्षी और मीनाक्षी भी आ गईं। क्या बात है देवर जी? भाभी, पिछले दिनों काम इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन अब बिल्कुल बंद हो गया है। मैंने अर्चना से पैसे मांगे, लेकिन ये कहती है कि कोई बचत नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे कमाए हुए पैसे कहाँ गए। अच्छा, तो आखिर ये दिन आ ही गया। बेटा, तुम्हारी पत्नियां बेशर्म हैं। मैंने तो इन्हें बहुत रोका कि फिजूल खर्ची मत किया करो, अपनी जेठानियों से थोड़ी सीख लो, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। इन्होंने तुम्हारा कमाया हुआ सब कुछ बस दिखावे और पार्टियों वगैरह में ही खर्च कर डाला। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों बेटे अपनी पत्नियों को घूरने लगे। हिमांशी, अर्चना और आरती के मुंह से अब आवाज नहीं निकल रही थी। वो घबरा रही थी कि तभी साक्षी और मीनाक्षी बोली, देवर जी आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप हमसे उधार ले लेना। शुक्रिया भाभी, मुझे यकीन है आपने तो भाई के कमाए हुए पैसों को बचाया हुआ होगा। अपने पतियों के मुंह से ये बात सुनकर तीनों बेशरम बहुओं को अपने में बहुत बुरा महसूस हुआ। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसी दिन से उन्होंने सोच लिया था कि अब वो कभी फिजूल खर्ची नहीं किया करेंगी। साक्षी और मीनाक्षी ने अपने देवरों को पैसे उधार दिए, जिनको बेशरम बहुओं ने अपने पतियों का काम चलने के बाद बड़ी जिम्मेदारी से वापस किया। अब वो बेशर्मी और फिजूल खर्ची छोड़ चुकी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।